एक समय की बात है, वृंदावन की प्राचीन भूमि में दीपक नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह अपने अत्यधिक सोचने के स्वभाव के लिए जाने जाता था। हमेशा भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावे के बोझ तले दबे रहता था। प्यारे परिवार और दोस्तों के होने के बावजूद दीपक अक्सर खुद को विचारों के बवंडर में खोया हुआ पाता था। एक दिन जब दीपक एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे विचार कर रहा था, तो उसे दूर से एक मधुर बांसुरी बजती हुई सुनाई दी। मंत्रमुग्ध संगीत से मंत्रमुग्ध होकर वह तब तक उसकी धुन का अनुसरण करता रहा जब तक कि वह यमुना नदी के तट पर नहीं पहुंच गया। वहां उसने एक दिव्य आकृति को अनुग्रह और शांति के साथ बांसुरी बजाते हुए देखा। वह कोई और नहीं बल्कि प्रेम और ज्ञान के अवतार भगवान कृष्ण थे। कृष्ण की उपस्थिति से मंत्रमुग्ध होकर दीपक सवालों से भरे दिल के साथ उनके पास पहुँचे। दीपक ने अपनी चिंताओं और परेशानियों को कृष्ण के सामने प्रकट किया और अपने अत्यधिक सोचने वाले मन पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन मांगा। हल्की मुस्कान के साथ कृष्ण ने गहन शिक्षाओं से भरी कहानियां सुनानी शुरू की, जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य मन और आत्मा के रहस्यों को उजागर करना था। दृष्टांतों और उपाख्यानों के माध्यम से कृष्ण ने आंतरिक शांति और आत्म प्राप्ति का मार्ग उजागर किया। उन्होंने वर्तमान क्षण में जीने, आसक्तियों को त्यागने और दैवीय इच्छा के प्रति समर्पण के महत्व के बारे में बात की। जैसे ही दीपक ने कृष्ण की बातें सुनी, उसने अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस हुआ। अत्यधिक सोचने का बोझ कम होने लगा, जिसकी जगह शांति और स्वीकार्यता की भावना ने ले ली। उसने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने मन पर काबू पाने में है। नई स्पष्टता के साथ दीपक ने कृष्ण को उनकी अमूल्य शिक्षाओं के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें विदा किया। जैसे ही वह अपने गांव लौटा, वह अपने साथ कृष्ण के शब्दों का कालातीत ज्ञान ले गया, जो आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार था। और इसलिए भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से निर्देशित होकर दीपक भीतर की यात्रा पर निकल पड़ा, जहां जीवन और प्रेम का सच्चा सार उनका इंतजार कर रहा था, जिससे दुनिया के बारे में उनकी धारणा हमेशा के लिए बदल गई। मित्रों, यदि आपको कृष्ण वाणी पसंद आई है तो कमेंट में राधे राधे लिख दे और सब्सक्राइब कर लें।